जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने परिवार दरोगा जंक्शन में। और आज एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैथ्स की सीरीज में। और मैथ्स में लगातार देखिए मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं और नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए क्वेश्चन और कंटिन्यू हम लोग का जो प्रयास है कि आपके लिए कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएं, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। और एज का जो कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे आज उनको हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्क्रीन में पहला सवाल आपका ये रहा, बहुत ही शानदार सा सवाल है, जरा देखिएगा। यहां पर आपका एलिगेशन का मेथड काम करेगा। कह रहा है कि एक विद्यालय में 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि कुल स्कूल की औसत आयु 11 साल 9 महीने है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बताइए। यहां पर आप लगाइएगा एलिगेशन मेथड। क्या लगाएंगे? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कहता क्या है इसको जरा समझिएगा। एलिगेशन मेथड कहता क्या है इसको जरा समझिएगा। एलिगेशन मेथड कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां बॉयज की बात करूं, तो बॉयज की अगर बात करेंगे तो बॉयज की जो एवरेज एज है वो कितने है? 12। अगर मैं यहां गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है? तो 11 है। और पूरे क्लास की अगर मैं बात करूं तो कितना है? 11 साल 9 महीने हैं। 11 साल 9 महीना, 9 महीने का मतलब हो जाएगा 9/12 कर देंगे तो आपका किस में बदल जाएगा? ईयर में। 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 3/4। 3/4। और अगर ये 3/4 होगा तो यहां पर लिख सकते हैं 3/4। ठीक, कितना लिख सकते हैं? 3/4। फिर क्रॉस घटाएंगे तो यहां आएगा 3/4। और अगर इसमें से घटा दें, अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 11, ठीक है, 12 में से 11 जाएगा, जैसे 12 माइनस 11 और 3/4 होगा, तो दैट इज 1 माइनस 3/4 का मतलब 1/4। यहां पर कितना आएगा? 1/4। तो ये आ जाएगा 3:1। कितना आ जाएगा? 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहां पे बॉयज की संख्या 3 होगी और गर्ल्स की संख्या 1 होगी। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आएगा 4। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आएगा 4। और 4 की वैल्यू 560 है। ठीक है, 4 की वैल्यू 560 है तो 1 की वैल्यू आपसे कितने हो? 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 140 होगा। और बॉयज हैं कितना? किसका पूछा है? तो लड़कियों की संख्या पूछा है। लड़कियों की संख्या यहां 1 को डिनोट कर रहा है और 1 की वैल्यू आई है 140। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बोलो भाई, यहां तक बात आ गई समझ में सबको? यहां तक सभी को बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी। अगर सी की वर्तमान आयु को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की वर्तमान आयु दर्शाएगा? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कैसे लगाओगे ये सवाल? मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? थोड़ा समझना। यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यहां पर है प्रेजेंट और यहां पर कौन है? यहां पीछे पाएगा पास्ट है। कह रहा कि 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कै वर्ष पहले की बात हो रही है? 5 वर्ष पहले की हो रही है। मान लो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ए की जो आयु थी वो बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये 3 का होगा तो ये 1 का होगा। 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की आधी थी। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो अब यहां वाली लाइन खींच लो। चलो यहां पे मान ले, थोड़ा सा इसी को बढ़ा दे रहे हैं तो ये 5 साल हो गया और ये हो गया 10 साल पहले। ये टोटल हो गया 10 साल पहले। 10 साल पहले ए की आयु सी की आयु की आधी थी। ए की जो आयु थी वो सी की आयु की आधी थी। ए की जो आयु थी वो सी की आयु की आधी थी, यानी ये 1 का था और ये कितने का? 2 का था। यहां तक बात आ गई समझ में?
अगर सी की वर्तमान, अगर यहां पर मैं बात करूं कि सी की जो वर्तमान आयु है वो स्मॉल सी है, सी की जो वर्तमान आयु है वो स्मॉल सी है, ठीक है। अगर सी की वर्तमान आयु, अगर सी की वर्तमान आयु स्मॉल सी है तो हमें बताइएगा कि बी की वर्तमान आयु सी में क्या होगा। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 10 स्मॉल सी है और 10 साल पहले कितना होगा, तो 10 साल पहले होगा सी माइनस 10 का, 10 साल पहले होगा सी माइनस 10 का। तो यहां एक की वैल्यू अगर निकालोगे तो एक की वैल्यू हो जाएगा सी माइनस 10/2 होगा। तो ये कब का निकला है, तो ये 10 साल पहले का निकला है। कब का निकला है, 10 साल पहले का। और ये एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेरे भाई ए को 5 साल और नीचे लाओ, 5 साल नीचे लाओगे तो ए कितने का हो जाएगा, 3 किसको डिनोट करेगा, ये आपका 3 किसको डिनोट करेगा, ये जो 3 है ये किसको डिनोट करेगा। अगर ए 5 साल नीचे आएगा तो सी माइनस 10/2 प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे एकदम सही बात है, तो यहां पे हो गया 10 और 10 से 10 कट जाएगा, यानी 3 की जो वैल्यू होगी, यानी जो 3 की वैल्यू हो जाएगी वो 3 की वैल्यू हो जाएगी सीधे से सीधे c/2 के होगी। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी c/6 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, c/6। अब यहां पर ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी b यहां कितना है, c/6 है। अब b को प्रेजेंट में आना है, तो 5 से यहां पर अभी हो और यहां आना है, तो 5 बढ़ोगे तो यानी कितना हो जाएगा, c/6 प्लस 5 हो जाएगा, c/6 प्लस 5 हो जाएगा, c/6 प्लस 5 हो जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर कहां गया, c/6, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, c/6 प्लस 5। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, c/6 प्लस 5। बोलो भाई, आ गया सभी को समझ में, सभी को समझ में आ गया। बहुत ही मजेदार सवाल था। किसमें पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, 2017 में सवाल है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत आयु 26 वर्ष है, महिलाओं के समूह की औसत आयु आपका 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत बताना है। एक बड़ा ही शानदार और एलिगेशन मेथड से लगाने वाला सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मुझे बताओ टोटल एक पुरुष और महिलाओं की संयुक्त वाला, यहां पर बात कर रहे हैं मेल की और यहां पर बात कर रहे हैं फीमेल की। मेल कितना है, पुरुषों की औसत आयु 26 वर्ष है, महिला की औसत आयु 21 वर्ष है और पूरा दोनों का मिलाकर 25 है। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 4 का, डिफरेंस आएगा 1 का, डिफरेंस आएगा 1। तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत बताइए। संयुक्त समूह की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। पुरुषों का औसत का मतलब कितना हो जाएगा, 4। पुरुषों का औसत का मतलब कितना हो जाएगा, 4। 4 पुरुष हैं, कितने में से, 5 में से, इंटू 100, तो 20 से हो जाएगा 20, 20 चौका 80, यानी पुरुष कितने हैं, तो 80% है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, यूपीएसआई का ये भी सवाल है, 2017 का। सभी लोग बताएंगे इसको, सभी लोग बताएंगे। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला सवाल। कौन बताएगा इसको, कौन बताएगा इसको, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहे 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग का आधा थी। यदि मुरली की आयु विजय की आयु से दोगुनी है, तो यह सवाल शायद मैं करा चुका हूं भाई, ये सवाल मैं करा चुका हूं, है ना, ये सवाल मैं करा चुका हूं, ठीक है, ये सवाल मैं करा चुका हूं। देखते हैं कुछ और बढ़िया सवाल। 40 लड़कों की भरी हुई स्कूल बस में सारे सैर के लिए, जिनका 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी, अगर शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए। एक ये सवाल, हालांकि ये एवरेज का सवाल है, लेकिन बताइएगा अगला जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपका एवरेज ही होगा। चूंकि एवरेज और एज एक दूसरे से मिले हुए हैं तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। एवरेज और एज एक दूसरे से मिले, इनको एक साथ लें।
तो यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है कि यहां पर लिखना है संख्या, यहां पर लिखना है औसत, और यहां पर लिखना है योग, संख्या औसत योग। 40 लड़कों से भरी एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत में 1 बढ़ जाती है शिक्षक की आयु। मतलब बहुत ही आसान सवाल। अगर 40 लड़के थे और इनका औसत कितना था, 40 लड़कों की 8 वर्ष थी, तो 8 चौका 32 यानी 320 इनका योग हो गया। अगर शिक्षक को शामिल कर लो तो 41 लोग हो जाओगे, और औसत भी 1 बढ़ जा रहा है यानी 9 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 36। तो आप देखोगे टोटल कितना बढ़ गया, 4 से 6 यानी 49 बढ़ा, यानी शिक्षक कितने का है तो 49 का है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था। हालांकि एवरेज का ये सवाल था, कोई बात नहीं, एवरेज का सवाल था, कोई बात नहीं भाई, एवरेज का हो चाहे जिसका हो। चलिए एक सवाल ये देखते हैं, है ना, एक सवाल ये देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के एक समूह की औसत उम्र 12 और n वर्ष, ना 12 n, कह रहे हैं कि n लोगों के औसत में 12 और बढ़ जाती है। 2 नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों में शामिल कर लिया जाए तो औसत 4 कम हो जाता है, तो इनका मान बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, आप लोग बताएंगे ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर कह रहे हैं कि देखो n लोग थे, अब यहां पर थोड़ा सा फिर यहां होगा संख्या, यहां आ जाएगा औसत, और यहां हो जाएगा योग। हालांकि ये सब एवरेज में सवाल, ऐसे सवाल आएंगे। अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों की औसत आयु में 12 बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर शुरुआत में n लोग थे तो मान लो इनका औसत x था और इनका जो योग होगा वो n इंटू एक्स हो जाएगा। जब इसमें से 2 लोग निकले, अरुण और तरुण, अरुण और तरुण अगर इसमें से निकल जाएं तो यहां पर लोग बचेंगे n-2, और औसत 12 बढ़ गया यानी x + 12 हो गया, x + 12 हो गया। तो ये हो कितने जाएंगे, तो हो जाएगा n-2 और ब्रैकेट में x + 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात सही है। बढ़ जाती है। 2 नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर है। रोहित, अगर इनको शामिल कर लेते हैं, ठीक है, अगर रोहित और मोहित को n लोगों में शामिल कर लिया जाता है तो औसत 4 कम हो जाता है, तो औसत 4 कम हो जाता है। तो अगर इनमें हम 2 लोग को शामिल कर लें n+2 तो औसत 4 कम हो जाता है यानी x-4 हो जाता है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो n+2 और ब्रैकेट में x-4 हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। ठीक है, x-4 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि n का मान बताओ, n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। ठीक है, यही चीज पूछा है आपसे। अगर हम यहां पर निकालें, कहने का मतलब ये जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। आइए देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, यानी यहां पर जो आएगा यानी n+2 और x- जो 4 है वो बराबर होगा nx, है ना, और प्लस का n-2 ब्रैकेट में x + 12 के बराबर होगा। आइए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर सॉल्व किया जाए इसको, ठीक है, यहां पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा nx प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 4n माइनस का 8 इज इक्वल टू nx प्लस का यहां पे भी हो जाएगा nx, यहां पर हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा 12n और माइनस का हो जाएगा 24। तो देखिएगा nx से nx कट गया, nx से nx कट गया, और क्या बचा भाई हमारे पास, और कुछ बचा, यहाँ 4n है, यहाँ 4n है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x से 2x भी कट, नहीं 2x जुड़ेगा भाई। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबको लेकर इधर आ जाते हैं। अगर सबको लेकर हम इधर आ जाएं तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 2x
2x मिलके हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x। n यहाँ पे 12n है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो माइनस का 16n हो जाएगा। और क्या बचा, वहाँ पर nx बच गया है, और ये 24 अगर इधर आएगा तो प्लस 24 होगा, 8 अगर घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nx हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nx हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई इक्वेशन बन रहा है और इसको अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करें तो ज़्यादा सही होगा। अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा सही होगा, है ना। अगर हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा सही होगा। अगर मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर है, रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर है, तो अगर बराबर है तो एवरेज बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है एवरेज? क्यों भाई, अरुण और तरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के एक समूह की औसत आयु 12 बढ़ जाती है। दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर ही है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों में शामिल कर लिया जाए तो औसत 4 कम हो जाता है। औसत 4 कम क्यों हो जाता है भाई, अगर दोनों लोग बराबर हैं? ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक लाइन बोना है अरुण और तरुण वाला, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है भाई, थोड़ा समझना। क्योंकि अगर यहां पर रोहित और मोहित, ठीक है, कि कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर इसमें से वो 2 लोग निकले तो यहां 12 बढ़ गया, तो इसमें 2 लोग जुड़ेंगे तो भी तो वही होगा, एवरेज तो वही फिर x ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जितने लोग निकले थे उतने ही लोग उसमें चले गए। तो यहां पर ये थोड़ा सा ना क्या हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, मतलब क्या अगर कुछ और भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल आ गया, और 2 वेरिएबल आने का मतलब यह है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। एक परिवार पर दादा दादी, ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है। एक व्यक्ति, हाँ, एक ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा, एक ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा सभी लोग एक ये क्वेश्चन करके। एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछी गई तो उसने उत्तर दिया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु में से 3 से गुणा कर उसमें 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना उसमें से घटा दिया जाए तो मेरी वर्तमान आयु आ जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे आप करेंगे, इस सबको समझो। जैसे अगर पूछा है तो मान लेते हैं व्यक्ति प्रेजेंट में x का है, और 3 वर्ष बाद अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले का निकालोगे तो हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु में का 3 गुना, यानी 3 ब्रैकेट में x + 3 में से मेरी 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटा दो, तो यहां हो जाएगा 3x + 9 माइनस का 3x प्लस का 9 हो जाएगा, 3x कट गया, यानी इस व्यक्ति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। 18 इज अ राइट आंसर, 18 इज अ राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, घुमाने वाला खाली क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा आपको घुमाया होगा, बाकी इसमें कुछ बहुत दम नहीं था, ठीक है, इसमें कुछ बहुत दम नहीं था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा पुत्री है। हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। इस सवाल को सभी लोग बनाएंगे, इस सवाल को सभी लोग बनाएंगे। कैसे इस सवाल को बनाना है, कैसे इस सवाल को बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, ठीक है, पिता होगा यहां पर, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा, यहां f है, यहां s है, अगर ये 1 का होगा तो ये 4 का होगा, f माने फादर हो जाएगा, s माने सन हो गया। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, यानी यहां पर हो जाएगी मदर
और यहां होगी डॉटर। सीधी सी बात है, ये 3 की होगी तो ये 1 की होगी। फिर बोला है कि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है, यानी जो फादर है वो मदर से 6 बड़ा है और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी डॉटर और सन में जो है 3 का डिफरेंस है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें वेरिएबल मान लिया करो। मान लो कि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 1y है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो माता की आयु बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। फादर का मतलब कितना हो जाएगा 4x, मदर का मतलब कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। डॉटर का मतलब कितना हो गया y, और सन का मतलब हो गया x बराबर 3 हो गया। एक काम करो, यहां पर y की वैल्यू चाहिए क्योंकि मदर की आयु बतानी है, तो यहां x को हटा दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4y माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 था इक्वेशन नंबर 2 का, इसको ऐड करोगे तो 4x कट जाएगा, 4y में से 3y निकालोगे तो y आएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 18, 12 6 18। हमसे मदर का पूछा है, मदर कितने की होगी, 18 का 3, 18 3 54, काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, सभी को समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चला जाए। चलिए अगले आगे चलते हैं। तो ये भी एक सवाल था, बेहतरीन सवाल था। अब आते हैं आगे। हाँ, एक ये सवाल करके दिखाइएगा। एक ये सवाल कर, राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु की 1/3 है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/3 है। राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है। पुत्र की आयु क्या होगी यदि राम के पिता होंगे? राम के पिता की आयु 50 वर्ष है। बताओ भैया, सारा क्वेश्चन राम पे डिपेंड है, सारा का सारा क्वेश्चन राम पर डिपेंड है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन राम पर डिपेंड है, सारा का सारा क्वेश्चन राम पर डिपेंड है, सारा का सारा क्वेश्चन राम पर डिपेंड है। बोलो भाई, सारा का सारा क्वेश्चन राम पर डिपेंड है। तो कैसे करोगे? अब देखो यहां पर बोला गया है, सब नोटेशन राम का है। राम के पुत्र की आयु यानी यह जो सन है और यहां मदर है 1/3 है, इसका मतलब ये 3 की है तो ये 1 का है। ठीक है, राम की पत्नी की आयु राम की आयु का, अच्छा यहां पर राम भी आ गए और यहाँ की पत्नी यानी मदर ही है जो वाइफ है। वाइफ कर दें क्या? वाइफ ही कर दिया जाए। तो यहां पर W तो यानी यहां पर कितना हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 5 और 4 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि राम अपने पिता की आयु का 3 जो है राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है। तो यहां राम हो जाएंगे और राम के फादर हो जाएंगे। तो 3/5 का मतलब राम 3 का है तो फादर 5 के हैं। क्लियर है? यहां पर अगर पिता यहां 50 के हैं तो सन का बताना है। अगर मुझसे, अच्छा देखो डैड, फादर कितने, राम के फादर कितने के 50, यानी 5 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू 30 होगी। बात आ गई समझ में? अगर 3 की वैल्यू 30 है तो राम यहां है तो राम यहां भी है, तो 5 की वैल्यू यहां 30 होगी। वही चीज, अगर 5 की वैल्यू 30 है तो 6 से गुणा हुआ है तो इसमें भी 6 से गुणा कर दो, तो यहां पे 24 हो जाएगी, यानी वाइफ 24 की है। अगर वाइफ 24 की है तो यहां 3 की वैल्यू 24 होगी, 3 की वैल्यू 24 है तो यहां 8 से मल्टीप्लाई, यानी 1 की वैल्यू 8 आ गई, यानी सन 8 का है। खत्म क्वेश्चन, यानी सन 8 का है। खत्म क्वेश्चन। भाई बात आ गई समझ में कि नहीं? सबको बात आ गई? सबको समझ में? कोई दिक्कत किसी को? क्या कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई, क्या कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? बोलो भाई, ठीक है ना? तो ये भी एक बड़ा बेहतरीन सवाल था। आपको केवल लैंग्वेज में फंसाया गया है ना, आपको केवल लैंग्वेज में फंसा दिया गया। चलो एक ये सवाल करते हैं। एक पुत्री तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में पुत्री की आयु क्या है?
एक बड़ा ही छोटू सा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि है जब शब्द आता है ना, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में डॉटर और मदर की एज का जो सम है वो कितना है, 56 ईयर है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 2-3 गुनी हो जाएगी, यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। 4 वर्ष बाद माता की आयु यानी मदर जो है वो डॉटर की कै गुनी हो जाएगी, तो 3, यानी ये 3 और 1 का रेशियो होगा। अब अगर हम आपसे कहें कि 4 वर्ष बाद ये होंगे कितने के, तो 4 जुड़ेगा 2 बार, यानी टोटल 8 जुड़ेगा, क्योंकि 4 पुत्री भी आगे बढ़ेगी और 4 माता जी भी आगे बढ़ेगी, तो 4 4 8 बढ़ेगा, 8 और ये जुड़ के कितना होगा, 8 से 14, 14 का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा, 74। क्या ये 4 से कटेगा? क्यों भाई? 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान 4 4 कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अच्छा सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई, 64 होगा। कितना होगा, 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, यानी 4 की वैल्यू अगर 64 है तो 1 की वैल्यू 16 होगी। हमसे किसका पूछा है, तो वर्तमान में पुत्री क्या है, यानी वर्तमान में पुत्री 16 की है, तो 4 साल पहले कितने की रही होगी, 4 साल पहले 12 की रही होगी, 12 4 16। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई, क्या कोई दिक्कत है किसी को? क्या किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को? आप कहोगे एकदम नहीं। चलो भाई अगला सवाल करते हैं, बेहतरीन सवाल ये करते हैं। 4 वर्ष पूर्व माता तथा पुत्री की आयु का अनुपात 19:6 था। यदि वर्तमान में माता पुत्री से 26 वर्ष बड़ी है तो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है वर्तमान में। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। मैंने आपको एक लाइन लिखवाया था, जो आयु का जो अंतर है वो हर साल बराबर होता है, यानी किसी भी 4 वर्ष पूर्व, यहां पूर्व की बात हो रही है, यहां पूर्व की बात हो रही है, कितना, वो भी 4 वर्ष। जो माता है और जो पुत्री है उनके बीच में जो अनुपात है वो 19 और 6 का अनुपात है। अब प्रेजेंट में जो मदर है वो डॉटर से 26 वर्ष बड़ी है। तो देखो ये बहकाने वाला सवाल है, बड़ी तो 26 वर्ष यहां भी होगी, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 13 का डिफरेंस है। अगर 13 की वैल्यू 26 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी, आप कहोगे बिल्कुल सही हो। और अगर 1 की वैल्यू 2 होगी तो 19 दूना 38 की यहां पर माता होगी और 6 दूना 12 की यहां पे डॉटर होगी। बोलो भाई यहां तक बात सही? आप कहोगे एकदम सही। मुझे बताओ ये लोग प्रेजेंट में कितने आएंगे, तो 4 बढ़ा देंगे तो 42 हो जाएंगे, और इधर 4 बढ़ा देंगे तो 16 हो जाएंगे। तो अगर हम इसको कट करें तो कितना हो जाएगा, 21 और, है ना, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, 8। क्या 21 और 8? 21 और 8 इज अ राइट आंसर। 21 और 8 इज अ राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल, मजा आ गया होगा आपको लगाकर, है ना। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सब अरुण और हाँ, ये वाला सवाल देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 है। ए की 4 वर्ष पूर्व की आयु, बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है। तो ए की 4 वर्ष बाद की आयु, बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल को आप कैसे करोगे इस चीज को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा। कैसे लगाते हैं ऐसे सवाल? ऐसे सवालों को बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा लगाइएगा, समझो। यहां पर 3, यहां 3 सेगमेंट होगा, यहां होगा प्रेजेंट, यहां होगा भैया पास्ट, और यहां होगा फ्यूचर।
ऐसे सवालों को थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लगाना। क्या? ए और बी की अनुपात है ना, ए है और यहां पर कौन है? बी है। किस रेशियो में है? तो यहां पर 5x है और यहां पर 3x है। कह रहे हैं कि ए की 4 वर्ष पूर्व, ए 4 साल पहले कितने का रहा होगा? तो आप कहोगे 5x - 4 का रहा होगा। बी 4 साल है ना, बी 4 साल बाद कितने का रहा होगा? तो आप कहोगे 3x + 4 रहा होगा। और ये दोनों 1:1 में मतलब बराबर है। 1:1 का मतलब क्या होता है? बराबर थे, है ना। यानी 5x - 4 जो है वो 3x + 4 के क्या है? बराबर होगा। तो यहां पे 2x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी x का वैल्यू 4 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ये यहां पर कितने को डिनोट करेगा? 4 पंजे 20 को, और ये 4 तियां 12 को डिनोट करेगा। बोलो भैया बात सही है कि गलत? आप कहोगे एकदम से। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 4 साल पहले कितने का रहा होगा, तो 4 साल पहले ये 8 का रहा होगा। मैं कहूं 4 साल बाद ये कितने का होगा, तो 4 साल बाद ये 24 का। इसका रेशियो पूछ रहा है, यानी 24 और 8 करेगा, 8 त्रिक 24, यानी 3 और 1 का रेशियो बनेगा। खत्म क्वेश्चन। 3 और 1 का रेशियो। बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। खींच खींच कर आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए, खींच खींच कर आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए। ऐसे सवालों को खींच खींच कर आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो आगे चलते हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन सवाल था जो कि हम लोगों ने किया। अच्छा, 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। 9 वर्ष अधिक होगी ना भाई, ये सवाल गड़बड़ हो गया। हाँ, ये सवाल करिए, ये सवाल बेहतरीन सवाल है, ये सवाल बेहतरीन सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल। जैसे क्वेश्चन में करें स्नेह की आयु उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु की 1/6, तो यहां पे हो जाएगी स्नेह हो जाएगी, यहां उसके फादर हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझो, पिता हमेशा बड़ा होगा, पिता 6 का होगा तो स्नेह 1 की होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल, विमल पान मसाला, विमल की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ये तो बात प्रेजेंट की हो रही है, ये बात प्रेजेंट की हो रही है। हमें बताना है फ्यूचर में, क्या बताना है? फ्यूचर में 10 वर्ष बाद विमल के पिता की जो आयु होगी वो विमल की आयु की दोगुनी होगी, यानी यहां 2 होगा तो यहां 1 होगा। अब ये होंगे फादर और ये विमल होंगे। और बोले कि यदि 2 वर्ष पूर्व विमल ने अपना 8वां जन्मदिन हुआ, तो विमल ने 2 वर्ष पहले ही अपना 8वां जन्मदिन बताया। इसका मतलब विमल यहां पर प्रेजेंट में 10 साल का है। प्रेजेंट में कै साल का है? तो प्रेजेंट में 10 साल का है। और 10 साल बाद विमल कितने का होगा? 10 साल बाद 20 का होगा। विमल 10 साल बाद कितने का होगा? 20 का होगा, यानी 1 की वैल्यू 20 है। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू 40 होगी। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। लेकिन ये तो फ्यूचर में होगी, 10 साल बाद 40 होगा। प्रेजेंट में कितना होगा? तो प्रेजेंट में फादर 30 का होगा, तो प्रेजेंट में 30 का होगा। तो यहां पे कितने होगा? 1 की वैल्यू 5 होगी। तो यहां पर स्नेह कितने की है? 5 साल की है। हमसे क्वेश्चन स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? तो स्नेह 5 साल की है। खत्म क्वेश्चन। शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, मजा आ गया होगा आपको लगा के, बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलो ये बताओ भाई, ये सवाल बताओ फटाफट। इस सवाल के बारे में आपका क्या विचार है? फटाफट बताइएगा। कह रहे हैं कि रामू की आयु 48 वर्ष है। ठीक है, रामू जो है वो 48 वर्ष का है। रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। तो यहां पे जो रॉबिन है वो 6 वर्ष छोटा यानी 42 का होगा, तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। तो ये जो रोहित होगा ना,
रोहित से 14 वर्ष बड़ा, यानी इसमें से 14 निकाल दो। इसमें से 14 जब निकाल दोगे, 14 वर्ष बड़ा है, तो यहां पर हो जाएगा 8 और यहां पर 3, 3 का मतलब यानी 28 का हो जाएगा रोहित। ठीक है ना, रोहित 28 का हो जाएगा। रामू के 2 बच्चे नीतू तथा बीनू हैं। ठीक है, रामू के 2 बच्चे नीतू तथा बीनू हैं। और रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है। यहां पर कृष्णा रोहित की बहन है। ठीक है, रोहित की बहन है, तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। ये इससे 15 वर्ष छोटी, इसमें से 15 निकाल दो तो 1 आएगा, यानी 13 वर्ष की है। कृष्णा की आयु बताइए, तो कृष्णा की आयु 13 वर्ष आ तो गई। इसमें कौन सा बहुत खत्म क्वेश्चन, इसमें कौन सा बहुत बड़ा था यार, खत्म क्वेश्चन। 13 वर्ष कृष्णा 13 वर्ष की आ गई, इसमें कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, है ना, कुछ बहुत आंधी तूफान वाला क्वेश्चन नहीं था। चलो ये सवाल भी हम बता चुके थे, मिस्टर रॉय वाला भी हो गया था। हाँ, ये सवाल बताओ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 34 था, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना। फटाफट कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बोलो भाई, फटाफट कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी मेरे दरोगा भाई बहन हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का, मान लो फादर है और सन है, इनका गुणनफल कितना है, 45 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे। पहला ऑप्शन उठाते हैं 39, अगर इनका योग दिया, सॉरी इनका योग 45 है, यानी फादर और सन का जो सम है वो 45 वर्ष है। हम ऑप्शन से लगाते हैं, मान लेते हैं फादर यहां पर 39 का है, तो सन यहां 6 का होगा, सन यहां 6 का होगा, तभी दोनों का जोड़ 45 होगा। फिर कह रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 इसमें से घटाओ और 5 इसमें से भी घटाओ। 5 साल पहले ये कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 34 का, और ये कितना होगा 1 का, और इनका गुणनफल 34 आना चाहिए। देखो 34 आ भी रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा देना, यानी पहले वर्तमान में पिता कितने का है, 39 का। अगर ये 34 नहीं मिल रहा तो हम दूसरा ऑप्शन लेके चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हम दूसरा ऑप्शन लेके चेक करते हैं, अगर ये आंसर नहीं मिलता तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही क्वेश्चन है। हाँ, एक सवाल ये बताइएगा, ये वाला। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 साल बाद कितने की होगी? पुत्र की आयु 5 साल बाद कितने की होगी? ये बहुत ही, ऐसा कभी भी स्टेटमेंट आपके पास आए, ऐसा कभी भी स्टेटमेंट आपके पास आएगा, है ना, ये वाला स्टेटमेंट कभी भी आपके पास अगर आए तो इस बात को याद रखना है। देखो भाई, ये सवाल देखो, ऐसा कभी भी स्टेटमेंट आपके पास ये सवाल आए तो करना क्या है हमेशा। देखो पहले तो मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूं। क्यों बेसिक क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी सकता है।
तो पहले सबसे पहले बेसिक समझो। मान लो ऐसे 4 लाइन खींच लिया, यहां पे लिख दिया पिता और यहां पे लिख दिया पुत्र, यहां पे लिख दिया प्रेजेंट और यहां लिखा जन्म का समय। तो जन्म के समय की बात करें तो और यहां जन्म के समय पुत्र 0 का होगा और पिता अगर x का यहां तो यहां पे आज पुत्र उतने का है। पिता पुत्र की आयु का योग कितना है? इतना है। सॉरी, पिता पुत्र की आयु के बराबर था। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। वर्तमान में कितने का है? 36 का, तो यहां लिख दिया 36। ठीक है, यहां पे लिख दिया 36 है। वर्तमान में पिता 36 का है। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज 0 से x हो गई तो कितना बढ़ा होगा? x ही तो बढ़ा होगा। कोई चीज 0 से x हो गई, कितना बढ़ा? x बढ़ा है। उसी तरह यहां पे भी तो x वर्ष ही आगे बढ़े होंगे, तो यानी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। तो x का मान कितना हो जाएगा? 18। यानी वर्तमान में जो आपका पुत्र है वो कितने का है? 18। हमसे 5 साल बाद का पूछा है तो 18 5 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। यानी पुत्र वर्तमान में कितने का है? तो 23 का है। ऐसे सवालों का ट्रिक समझिएगा। ऐसे सवालों का ट्रिक कहता है कि भैया अगर सन का पूछे ऐसे स्टेटमेंट में तो बस फादर का आधा कर दो, फादर का आधा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या कहता है कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे? फादर का आधा कर दोगे। ठीक है, फादर का आधा कर दोगे ऐसे सवालों में। तो इस चीज को नोट कर लेंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे। हाँ, ये सवाल करिएगा, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल राजन का विवाह है भैया। राजन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। राजन की बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी तथा जब राजन का विवाह हुआ था, छोटी थी जब राजन का विवाह हुआ था, तो अब उसकी बहन की आयु बताना है कितना है। बहुत ही शानदार सा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। फटाफट बताएंगे कैसे लगेगा सवाल ये। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको करना क्या है? केवल यहां लिख लेना है भैया विवाह और यहां लिखना है वर्तमान। क्या लिखना है? वर्तमान। तो मान लो विवाह के समय 1 का था तो वर्तमान में 6/5 हो जा रहा है। विवाह के समय का 6/5। एक काम करो, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 और 6 का रेशियो आया। क्वेश्चन बोला है कि 8 वर्ष पहले विवाह, इसका मतलब इन दोनों में 8 वर्ष का गैप है। विवाह और वर्तमान में 8 वर्ष का गैप है। तो अगर कोई चीज 5 से 6 हुई तो 1 बढ़ा। 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि 8 वर्ष बढ़ रहा है। 8 वर्ष बढ़ रहा है। 1 की वैल्यू 8 है तो 6 की वैल्यू 8 6 48, यानी राजन आज 48 वर्ष का है। राजन आज 48। एक चीज ये बताओ, अगर विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी तो क्या आज वो उससे 10 वर्ष छोटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आज भी तो उसकी सिस्टर उससे 10 वर्ष छोटी होगी, यानी वो 38 की होगी। कितने की होगी? 38। यानी बहन कितने की है? तो बहन 38 की है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बोलो भाई, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था, जिसको हम आपने अच्छे से लगा दिया। ये सवाल आप लोग लगाइए, ये सवाल आप लोग लगाएंगे, ये सवाल आप लोग लगाएंगे। ठीक है, इस सवाल को आप लोग लगाएंगे। यहां पे जो लिखा है वो ये लिखा है। क्या लिखा है? यहां पे लिखा है 1 होल 2/7। 1 होल 2/7 गुना। अनिल का विवाह, यहां पे विवाह शब्द है। अनिल का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना है। और अब उसका एक पुत्र है जो उसकी वर्तमान आयु का 1/6 गुना है। तो पुत्र की आयु 3 वर्ष पूर्व कितनी थी? वैसा ही सवाल है, कुछ बहुत अंतर नहीं है। वैसा ही सवाल है, कुछ बहुत अंतर नहीं है। शानदार सा सवाल है। तो अब आप क्या करोगे? फिर यहां पे लिखोगे विवाह और फिर यहां लिखोगे वर्तमान। फिर अगर हम बात करें यहां ये 1 का होगा तो यहां 1 सही 2/7 होगा।
इसका मतलब होता है 9/7, 9/7 होगा। इसका मतलब होता है ये जो एक सही, ये जो आपका एक सही 2/7 है, इसका मतलब 9/7 होगा, यानी यहाँ 9/7 होगा। यानी अगर 7 से मल्टीप्लाई यानी ये 7 होगा तो ये 9 होगा। क्वेश्चन में बोला है विवाह 8 वर्ष पहले हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में 8 का गैप है। इनमें कितने का गैप है, तो 2 का, तो 2 की वैल्यू 8 होगी, तो 1 की वैल्यू 4 होगी। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू 9 चौका 36, यानी इसकी वर्तमान आयु 36 वर्ष है। इसकी वर्तमान आयु 36 वर्ष है। और इसका जो पुत्र है वो इसकी वर्तमान आयु का 1/6 है, तो यानी पुत्र 6 साल का है। पुत्र कितने का है, 6 साल का है। 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, 3 इसमें से घटा दो, यानी 3 वर्ष पहले पुत्र 3 का था। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बोलो भाई, समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ गया भाई? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए और भी देखते हैं सवाल। क्या और कोई सवाल है? कह रहे एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा, मैं उस समय इतनी ही उम्र का था जितनी तुम्हारी अब है। यदि व्यक्ति 40 वर्ष का है तो 5 वर्ष। एक दो सवाल करा चुके हैं भाई, ऐसा सवाल बहुत सा कुछ दमदार। राम का विवाह 8 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में उसके विवाह के समय क्या है का 2 सही गुणा 1/18। ये भी सवाल मैंने अभी जस्ट करा इस टाइप का। चलो करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन चलो ये सब सवाल होमवर्क है, इसको करते रहो भाई। इस सवाल होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल होमवर्क है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। ये जस्ट अभी जो मैंने सवाल कराया था उसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा। इस सवाल को आप होमवर्क लीजिए, इस सवाल का होमवर्क है। और क्या है, एक व्यक्ति का विवाह, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर जो है वो क्या है, 1 सही 1/3 है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर ना समझ आए तो 1 सही 1/3 होगा यहां। ठीक है, इसको भी होमवर्क लिखिएगा। अगले सवाल पर क्या है, धीरज अपने पिता की उम्र का आधा है, उसके पिता धीरज से माँ से 4 साल बड़े हैं। ठीक है, चलो ये सवाल है, ये सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में बोला क्या है, धीरज अपने पिता की उम्र का आधा है। ये हो गया धीरज, ये हो गया उसके फादर, यानी अगर ये 1 का है तो पिता 2 के हैं। उसके पिता धीरज की माँ से 4 साल बड़े हैं। धीरज के पिता जो हैं वो माता से 4 साल बड़े हैं। ठीक है, धीरज अपनी माँ की आधी उम्र का है, का था, उम्र का था। धीरज की वर्तमान है 4 साल पहले धीरज अपनी माता की आयु का आधी उम्र का था। शायद ये सवाल करवा चुके हैं, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये सवाल नहीं है ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका आंसर आया था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वो सारे सवाल किए जो इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इतने सवाल बना लोगे तो इतना तो कॉन्फिडेंस है कि भैया इसी में से कुछ ना कुछ आगे पीछे करके लड़ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब अगले चैप्टर के तैयार रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बताया भी कीजिए कि अगला चैप्टर कौन सा है। मैं अगला चैप्टर एवरेज लेकर आ रहा हूं आपके सामने। एवरेज, अगला चैप्टर एवरेज लेकर आ रहा हूं आपके सामने। एवरेज में हम लोग सीखेंगे क्या क्या। एवरेज बहुत टाइप के सवाल हैं और एक सवाल आपका यहां से बनना फिक्स है। एक सवाल यहां से आपका फिक्स है, क्यों? क्योंकि ये डीआई में भी आता है। जितने लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट भरे होंगे, ठीक है, पीईटी भरे होंगे, वो लोगों को 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का आपसे डीआई पूछा जाता है, यानी जो ग्राफ वाला होता है ना, जो ग्राफ वाला होता है, ग्राफ वाला। और उसमें एक सवाल एवरेज से भी होता है। तो सभी लोग एकदम अच्छे से तैयार हो कि एकदम कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। पहले वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये थोड़ा सा बहुत ही लेंदी टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना भी कॉन्सेप्ट बताने सब समझ में आ रहा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।